हेलो गाइस, आज हम घटाव अर्थात सबट्रैक्शन को समझेंगे। सबट्रैक्शन का जो चिन्ह है वो ऋण जिसे हम कहते हैं इस प्रकार होता है। सबट्रैक्शन को समझना इसलिए आवश्यक है कि कई विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसके अभाव में वो भाग अन्य विभिन्न प्रकार के जो क्लासों में सवाल होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कई विद्यार्थी देखे हैं जो जीरो आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे घटाव नहीं कर पाते हैं। इस कंफ्यूज को दूर करने का प्रयास में इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ, जिसे आप पूरा देखें ताकि आपका जीवन भर का ये जीरो वाला जो आपका समाधान हो जाएगा और जीवन में कभी आपको घटाने में समस्याएं नहीं होगी। इसे हम बहुत ही आसान ढंग से समझेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला घटाव करेंगे। हम यहाँ पर कुछ संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, इसे हल करना चाहते हैं हम। ये पहला जो सवाल आप देख रहे हैं बड़ा ही आसान घटाव है, जिसे हम बड़े ही सरल ढंग से कर सकते हैं, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ तरीके समझाने के लिए इस सवाल का होना भी अति आवश्यक था। हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बड़ी आसानी से घटा लेते हैं। जैसे 8 में से 6 गए तो 2 बचते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति से कहा जाए कि 6 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, या किसी विद्यार्थी से कहा जाए तो कई बार विद्यार्थी बड़ी बड़ी क्लासों के 12 तक के विद्यार्थी कहते हैं कि 8 में से 6 नहीं जाते हैं, जबकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जबकि जाते हैं। जो उनके आंसर आते हैं वो माइनस में आते हैं। इस प्रकार इनका उत्तर जैसे यहाँ इसका -2 आंसर आएगा, इस प्रकार से माइनस में उत्तर आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएगी, जिसे आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे हम ये आसान ठीक है, आसान घटाव है। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये हम सभी जानते हैं। 3 में से 2 जाने पर 1 बचते हैं। यहाँ से हमने इसको उधार नहीं लेना पड़ा, क्योंकि 3 नीचे की संख्या से यदि ऊपर की संख्या बड़ी होती तो किसी से उधार लेना या किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेंगे। हमने इसको उधार नहीं दिया, इसलिए ये पूरी संख्या 6 है। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ से हमने इसको उधार नहीं दिया, इसलिए ये भी 3 है। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे। यहाँ भी हमने इसको उधार नहीं दिया, इसलिए ये भी 8 है। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। जो आपके उत्तर आए वो 21 आए, यानी 2121 आए हैं। इस प्रकार ये पहला घटाव जो था बड़ा ही सरल था। अब हम दूसरे घटाव की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है कैरी की, जिसे हम कहते हैं हासिल लेना। जिसे हम हासिल लेना कहते हैं, हमें जरूरत पड़ती है कैरी की, जिसे हम हिंदी में हासिल लेना कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 में से हम 9 नहीं घटा सकते हैं, अर्थात 4 यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं। उस छोटी संख्या को भी हमें बड़ी करना पड़ेगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, बड़े बड़े विद्यार्थी हमने देखे हैं कि 4 को यहाँ पे 14 ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार घटाते हैं, उस क्रिया को लंबा करते हैं। हमें अपने मन के अंदर उस चीज़ को समझना है, इस प्रकार ऊपर नहीं लिखना है। तो देखिए 4 में से 9 नहीं जाते हैं, तो इसे कल्पना करें कि हम इस पड़ोसी से एक उधार लेंगे। उधार लेने में गणित का नियम है, यदि हम किसी व्यक्ति के पास 4 रुपये हैं, अगर उससे उधार लेते हैं तो वो 5 रुपये हो जाते हैं उधार लेने पर। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में कोई भी संख्या लिखी हुई है और अगर सामने वाले से उधार लेते हैं तो वह 4 नहीं 14 हो जाते हैं। ये गणित का नियम है। गणित में उधार लेने पर उसके आगे उस अंक को लिखा जाता है, न कि जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप बड़ा आराम से इस सवाल को समझेंगे। 4 में हम एक उधार लेंगे तो यह संख्या 14 हो जाएगी। हमें यहाँ किसी प्रकार से निशान लगाने की या एक डंडा खींचने की जरूरत नहीं है, इसे 14 समझिए। अब 14 इसको समझना है, इससे अगली वाली संख्या में कल्पना करना है कि यह 5 रहे हैं, इसे आप 6 नहीं समझे। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आपको इसे कहना है ये 5 है। मैं आपसे कहूं कि यह क्या है तो आपको बताना यह 14 है। तो यहाँ पे 14 में से 9 जाएंगे तो हम अपनी भाषा में इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे। आपका उत्तर की जांच करना है तो वापस इन दोनों को जोड़ो। 9 और 5 14 होते हैं, जो अपने वापस आ जाते हैं, यानी अपना सवाल सही है। अब आपसे मैं पूछूं ये कितने, आपको अब इसे 6 नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ से 1 निकल करके यहाँ चला गया था।
ये घटाव का नियम है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये गलती करें हमने किससे उधार लिया, किसको उधार दिया, तो हमारा सवाल पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये दिखने में 6 हैं लेकिन ये 6 नहीं है, अब ये 5 हैं। 5 में से क्या 8 जाते हैं, 5 में से 8 भी नहीं जाते हैं। हमेशा याद रखिए छोटी संख्या अगर ऊपर है तो बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती। ऐसी कंडीशन में गणित में घटाव का नियम है कि पड़ोसी से उधार लिया जाता है। अब हम यहाँ से उधार लेंगे इसको, तो ये मैंने कहा आपको कि ये 5 है, इसे 6 नहीं समझना है। अब यहाँ से उधार लेंगे, जब मैं यहाँ कहूँगा कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 15। अब 15 में से 8 जाएंगे, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 7 बचे कि नहीं, इन दोनों को जोड़िए आप, 8 और 7 15 होते हैं। इसका मतलब ये सवाल सही है। इन दोनों की जो आंसर लिखते हैं वो और ये जोड़ के देखो, वापस ऊपर वाली संख्या आती है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो नीचे वाला सही है। तो 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे। अब यहाँ मैं आपसे वापस पूछूँ कि ये क्या है, तो आपको इन्हें 3 नहीं कहना है, इन्हें आप 2 कहें। ये 2 हैं, अब ये 3 नहीं है क्योंकि हमने इसको उधार दे दिया है। ये दिखने में 3 दिख रहे हैं लेकिन ये अंदर से 3 नहीं है। अब ये 2 है। अब 2 में से 4 भी नहीं जाते हैं। फिर हम एक बार इधर से उधार लेंगे, यहाँ वाले से उधार लेंगे। तो हमेशा याद रखिए ये आपसे पूछूँ कितना है, 5 है क्योंकि हम यहाँ उधार दे चुके हैं। और ये पूछूँ कितने हैं, तो आप यहाँ पे 2 थे, एक हमने उधार लिया तब 12 हो गए। दिखने में 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 नहीं है, 2 है। एक उधार यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 में से 4 जाएंगे तो अपने पास 8 बचेंगे। अब देखिए 8 बचे। अब इन दोनों को उत्तर चेक करना, 8 और 4 12 होते हैं और यहाँ 12 ही थे। ये भी सवाल सही है। अब यहाँ मैं आपसे फिर पूछूं कि यह क्या है, तो हमें बताना यह 5 है क्योंकि हमने इसको उधार दिया था। इसी सवाल में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 5 था, अब 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए अब मैंने यहाँ से इसको उधार दिया था, ये 2 बचे। 2 में से 2 जाते हैं, हमको उधार लेने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है। हम 2 में से 2 को घटा सकते हैं क्योंकि ये 2 हैं, तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेंगे। अब हमें यहाँ से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि बराबर से बराबर भी संख्या है तो घट सकती हैं, अतः अब ये यहाँ से यहाँ नहीं लिए। तो अब मैं आपसे पूछूँ ये कितने हैं, तो आपको बताना यह 6 है क्योंकि हमने इसको उधार नहीं दिया। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ये है गणित का नियम। अब इसे पुनः देख लीजिए, यहाँ 4 में से 9 नहीं जाते हैं, उधार लेंगे 14 हो जाएंगे। 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेंगे। अब मैं पूछूँगा कितने हैं, तो 5 है। 5 में से 8 नहीं जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ उधार लेंगे 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब मैं पूछूँ ये कितने, तो 2 है। 2 में से 2 चले जाते हैं तो 0 हो जाता है, यहाँ उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः ये 6 है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। इस प्रकार ये दूसरा सवाल हल होता है। अब हम 0 वाले, यहाँ पर बहुत सी बार 0 वाले सवाल में बहुत से कंफ्यूज होते हैं और समझ में नहीं आते किसको 10 माना जाए, किसको 9 माना जाए। तो हम देखते हैं, जब भी अंतिम अक्षर अगर आपका अंक 0 है, अगर अंतिम अंक 0 है और नीचे भी 0 है तो वहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे 0 मतलब सब 0, तो 0 ही रहेगा। हमने यहाँ से यहाँ उधार नहीं लिया तो दोनों तरफ 0 होने की वजह से यहाँ 0 लिख दिया। अब माना कल्पना करें ये सही है, 0 आएगा, लेकिन अब यहाँ जो पीछे की 0 हमने साफ कर दिए हैं। अब हम कल्पना करें कि ये यहाँ 9, 0 में से 9 नहीं जाते, 0 में से 9 नहीं जाते। हम जानते हैं 0 1 से भी छोटी संख्या है, यानी कुछ भी नहीं है, तो 0 में से 9 नहीं जाएंगे। तो अब इससे उधार लेंगे, हम इससे उधार लेंगे। लेकिन आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सा आपको यहाँ विशेष कर ध्यान देना होगा, ये भी इसकी तरह करका है, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो ये इससे उधार लेगा। तो इसने कहा कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, तो ये वापस इन सब के लिए, इसके लिए इसके बाद आया, ये भी 0 है, इसके पास भी कुछ भी नहीं है। ये इसके बाद आएगा, ये भी 0, ये कह रहा है मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है रुकिए मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये इसके पास आएगा जिसके पास संख्या 8 है, बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको उधार देगा। अब ये 10, आप इसको 10 समझेंगे क्योंकि 0 में उधार देने पर आगे 1 लिखना है, तो ये 10 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि मैं 10 हूँ, अब मैं आपको उधार दे सकता हूँ, तो ये अगला वाला भी, ये वाला भी, जो अगला वाला है ये भी 10 हो जाएगा। अब ये वाला भी इसको दे सकता है क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये कितना दिया, आपको बताना है 7 है, क्योंकि इसने इसको दिया 10। अब ये 10 नहीं है, इसने इसको दे दिया, ये भी 2 अपने को ध्यान रखना है। और इसने इसको दे दिया, ये 10 हो गए और ये भी 9 हो गए।
यानी यहाँ से इसने इसको दिया, ये 10 हो गए, इसने इसको दिया तो यहाँ 9 हो गए, अब ये 10 हो गए, लेकिन इसने भी इसको दे दिया इसलिए ये 10 हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, सीधी गणित है कि 0 के बाद जहाँ तक संख्या आती है उस संख्या तक सभी एक एक कम मानेंगे अपन। अब अपन सवाल को हल करते हैं जिससे आपकी समस्याएं पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। इसको 10 मानेंगे, सीधी गणित है, इकाई की तरफ यहाँ इधर चलते हैं तो इस तरफ की संख्या को पूरा 10 मानते हैं, यानी 10 में से 9 गया तो 1, बाकी जितनी भी 0 है उसको 9 माने। बस कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से उधार लेता है, इसको देता है, ये यहाँ से इसको देता है, ये यहाँ से इसको देता है, तो ये 9 हो जाते हैं। और इनके पास कुछ नहीं था, ये अपन सब जानते हैं, तो उसके आगे आने वाली संख्या को हमेशा एक काम मान लीजिए। आप अपने आप को हंसी लेने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले 0 को हमेशा 10 मानना है, 10 में से 9 गए तो 1। अब इस 0 को मैंने कहा हमेशा एक कम मानेंगे, 9 में से 6 गए तो 3। फिर मैंने कहा इसको भी 9 मानेंगे अपन, 9 में से 4 गए तो 5। और मैंने कहा उसके बाद जो अंक आता है वो एक कम होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए एक अंक, तो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 वाले सवाल को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, अंतिम जो 0 होता है वो 10 के बराबर होता है, बाकी सभी 0 जो होते हैं वो 9 के बराबर होते हैं। और जैसे 0 खत्म होने के बाद जो अंक आता है वो हमेशा जो अंक दिख रहा है उससे एक कम माने आप, और उसके बाद अगर कोई अंक आता है तो उसे फिर आप उस हिसाब से हल करते जाइए। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हम एक सवाल समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला आपका दिख रहा है अक्षर 0 है, अंक है। अब 0 अंक के नीचे 9 है, हम इस 9 10 में से, देखो पहले 0 को मैंने कहा था 10 मानना है, यहाँ भी यही किया अपन ने, यहाँ भी इसको 10 मानेंगे तो 10 में से 9 गए तो 1, लेकिन आगे वाले को एक कम मानेंगे। ये बात मैंने कही थी कि 0 के बाद यदि कोई भी अंक आता है और नीचे संख्या अगर बड़ी होती है, अगर यहाँ 0 होता तो आप, मैंने बताया था इसमें कि 0 तो 0 हो जाता है और इसके बाद के अंक को कम नहीं करना है। लेकिन नीचे अगर कोई अंक होता है, कोई भी अंक, चलो माना कि 8 है, चलो तो 8 है, अपन इसको 8 मान लेते हैं कि यहाँ पर अंक 8 है। अब 8 है तो यहाँ से हासिल लेंगे, मतलब पहले अंक को 10 मानेंगे, नहीं 10 में से 8 गए तो अपने 2 बच जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ 10, पहला अंक 10 है तो उसके पास वाली संख्या को एक कम मानते, जैसे मैंने कहा 0 के पास वाली संख्या को एक कम मानते। तो ये अब आपके पास 2 है, 2 में से 6 नहीं जाएंगे, फिर इससे उधार देंगे 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब यहाँ इसने इसको उधार दिया था तो ये अभी अपने पास 5 है, 5 में से 9 नहीं जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इससे उधार लेंगे, लेकिन ये तो 0 है, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये फिर इससे उधार लेगा, 10 हो जाएंगे, 10 फिर इससे उधार लेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, ये 16 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से एक उधार यहाँ दे चुके हैं, वो हमेशा याद रखना आपने को। तो ये 15 हो जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। उत्तर की जांच करना है तो 9 और 6 15 होते ही वापस आ जाएंगे। अब मैंने कहा था यदि कोई अक्षर में हासिल लेते हैं इधर से तो ये 10 तो होते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ दे दिया इसलिए ये 9 है। और ये 9 भी क्यों हुए, क्योंकि यहाँ से इसने इसको लिया था 10 हुए थे, 10 में से फिर इसको दिया इसलिए 9 हो गए, तो 9 में से 9 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। लेकिन ये हमने यहाँ से लिया तभी तो ये 10 हुए थे, और 10 में से इसको दिया इसलिए ये 9 हुए, तो इसका मतलब ये 3 है, और 3 में से 0 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब हमने इससे हासिल नहीं लिया क्योंकि ऊपर 3 और नीचे 0 है, इसलिए 3 के 3 उतर गए, हासिल लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब नहीं पड़ी तो फिर ये कितने मानेंगे, अपन 9 ही मानेंगे क्योंकि इसने इसको नहीं दिया है, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। इस प्रकार इस सवाल का हल भी इस प्रकार होगा। अब मैं आपको बड़े सवाल के माध्यम से एक अच्छा सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ 0 वाला, जिसे आप देखें यहाँ तक आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। एग्जाम्पल कुछ और देखकर मैं इसको थोड़ा सा वो समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपका घटाव वाला हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और 0 टाइप के घटाव में आपको कहीं समस्याएं नहीं आए। ये 5वां नंबर का जो सवाल हम करना चाहते हैं इसको थोड़ा समझने का। देखिए हम एक संख्या लिखेंगे, ये घटाव हम यहाँ आपके सामने करेंगे। कई प्रकार के 0, हम कुछ 0 नीचे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 0 हो सकता है, इस जगह में हम संख्या के नीचे भी हम 0 ले सकते हैं। इस प्रकार के हम इस घटाव को समझने का प्रयास करेंगे। ये अंतिम घटाव है जिसे आप समझकर पूरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 है, हम 4 में से 3 को घटाएंगे। ऊपर पहली बार में ही बड़ी संख्या आ गई, उसे आसानी से घटा सकते हैं। 4 में से 3 जाएगा
तो 1 बचेगा। हमने किसी प्रकार से कोई कैरी या हमने हासिल उधार नहीं लिया, कोई हासिल उधार नहीं लिया, तो ये अपने आप में पहली संख्या मानी जाएगी। इसको 10 मानेंगे हम, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। मैंने कहा उसके बाद की 0 को 9 मानना है, बिना समझे, ये मेरा गणित है, तो 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। और यदि उसके बाद कोई संख्या आती है उसको 5 मानना है, यानी 1 कम मानना है, जो भी संख्या लिखी उसको 1 कम मानना है, यानी ये 5 है, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेगा। हमने यहाँ किसी प्रकार से कोई भी संख्या उधार नहीं ली है। अब ये अपने पास यहाँ से यहाँ नहीं लिया उधार, तो ये वापस 9 है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। हमने इससे इसको उधार नहीं लिया है, तो यहाँ पर जो है वो 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 का 0 ही बच जाएगा। इससे उधार लेने की इससे उधार लेने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे 0 है तो हम 0 लिख देंगे। ये मैं पूर्व में समझा चुका हूँ। अब यहाँ से हमने इसको नहीं लिया, लेकिन ये वाली संख्या आप अपना पहला 0 से मानेंगे अपन, जिसे हम 10 कहेंगे। 10 में से 9 गया थे, बाकी 0 को वापस 9 मानेंगे, यानी 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6। और मैंने वापस पूर्व वीडियो में इसी में पूर्व संख्या सवाल में समझाया था कि संख्या 0 खत्म होने के बाद की संख्या वो 1 कम माना जाता है, अर्थात ये 2 है, 2 में से 2 गए तो 0। और इससे हमने इसको उधार नहीं दिया, इसलिए पूरे 6 होंगे और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। इस प्रकार 0 वाले सवाल को हम बड़ी आसानी से घटा सकते हैं। अब घटाव का ज्ञान हमें हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको भाग को किस प्रकार हल किया जाता है उसकी ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो आपका कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।